international students. International students. International students. International students. International students. Today, I am announcing 3 principal measures. No further growth in the number of international students in Canada for 2024. हाँ जी, तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज 22 जनवरी 2024 को सुबह सुबह कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर ने कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहला और सबसे मेजर अपडेट जो मार्क मिलर भाई साहब ने हमें बताया है वो ये है कि 2024 और 2025 में जो नंबर ऑफ स्टडी परमिट एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूव की जाएंगी उस पे एक लिमिट लगा दी गई है। तो 2024 का जो नंबर है वो है 3,60,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली। तो इतनी ही एप्लीकेशंस 2024 में अप्रूव की जाएंगी और 2025 का जो नंबर है वो फिलहाल अभी डिसाइड नहीं किया गया है। 2024 के एंड में रीअसेस करके डिसाइड किया जाएगा। और ये करने का मेन रीजन ये है कि यार पिछले 1-2 सालों में आपने देखा ही है कि कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अब वो हो गया। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ी। अब दूसरा अपडेट जो कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आज आया है वो ये है कि अब से कनाडा की हर एक प्रोविंस को एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा अलॉट किया जाएगा हर एक इनटेक के लिए। तो बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फेवरेट डेस्टिनेशंस थी कनाडा में पढ़ने के लिए वो थी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक। ज्यादातर बच्चे इन्हीं 3 प्रोविंसेस में आते थे अपनी पढ़ाई करने के लिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्हीं 3 पर्टिकुलर प्रोविंसेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन 3 पर्टिकुलर प्रोविंसेस के अंदर क्राइसिस आ गई। बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स की क्राइसिस आ गई। आगे आप लोगों ने सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ पे देखा ही होगा कि भाई बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे से वेट कर रहे हैं सर्विस कनाडा के बाहर या फिर ड्राइव टेस्ट के बाहर या फिर अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर। और साथ के साथ ये भी देखा होगा कि भाई बच्चों को जॉब्स ही नहीं मिल रही है, मतलब परेशान हो गए हैं। अब इस प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने नया अपडेट दिया है कि भाई अब हर एक प्रोविंस में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं आ सकते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ग्रोथ है उसको स्टेबलाइज किया जा सके और उस प्रोविंस के पास इतने रिसोर्सेज हों कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो हैंडल कर पाएं। अब मेरे हिसाब से एक तरीके से ये सही स्टेप है। आप कमेंट करके बताओ आपका क्या सोचना है कि यार ये सही है या नहीं है। अब यार जो तीसरा अपडेट है ना वो मेरे हिसाब से कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है और इसकी वजह से काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अफेक्ट होंगे। और इसके बारे में मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी बात की थी। तो हो क्या रहा है कि कनाडा के अंदर जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनके अंदर ना कुछ छोटे छोटे कॉलेजेस हैं 4-4 कमरों के, वो एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेजेस है और उन्होंने बड़े बड़े पब्लिक कॉलेजेस का नाम ले रखा है। अब एफिलिएट किया है, लाइसेंस किया है, कोलैबोरेट किया है, भगवान जाने क्या किया है, लेकिन इनके अंदर पढ़ाई बिल्कुल जीरो होती है और फीस ये पूरी लेते हैं $10,000-12,000 एक सेमेस्टर की। और दूसरी कंट्रीज में जो एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ये कॉलेजेस उनको मोटी मोटी कमीशन देते हैं, इसलिए वो कंसल्टेंट बच्चों को इन कॉलेजेस के अंदर भेजते हैं। और हो क्या रहा है कि इन कॉलेजेस के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो उसकी वजह से बहुत सारी क्राइसिस आ गई थी। बच्चों को डेफर किया जा रहा था कि भाई बच्चा आ गया जनवरी इनटेक में अपनी पढ़ाई करने के लिए, वीज़ा वगैरह लेके कनाडा पहुंच गया है, लेकिन कॉलेज जैसे ही शुरू करना है तो कॉलेज वालों की तरफ से मेल आ रहा है कि भाई आप मई इनटेक में डेफर करा लो, सितंबर इनटेक में डेफर करा लो, क्योंकि भाई हमारी तो सीट्स फुल हो गई हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने सीधा कह दिया है कि भाई अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे, कनाडा में पढ़ने के लिए आओगे, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो 1 साल का 3 साल का वर्क परमिट मिलता है आपका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, तो वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इन प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई करोगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब जो अगला बड़ा अपडेट है वो ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर मास्टर्स या फिर पीएचडी या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा कुछ पढ़ने के लिए आ रहे हो, जैसे कि अंडरग्रेड या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स, तो आपका जो पार्टनर है जो स्पाउस वीज़ा पे आने की प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे, वो अब नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ मास्टर्स पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर पीएचडी पढ़ने के लिए आ रहे हो या फिर कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक मेडिसिन पढ़ने के लिए यहाँ कनाडा आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसी केस में आपके जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट पे कनाडा आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। अब ये करने का रीज़न मैं बता नहीं सकता पब्लिकली, लेकिन आपको पता ही है कि क्या चलता था अलग अलग जगहों पे। और साथ के साथ दूसरा रीज़न ये है कि भाई टेम्परेरी रेजिडेंट्स की जो ग्रोथ हो रही है उसको स्टेबल करने के लिए, सारी चीज़ें सही करने के लिए ये स्टेप उठाया गया है। अब आपके हिसाब से ये सही है नहीं है,
कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि जितनी भी स्टडी परमिट एप्लीकेशंस अब से सबमिट की जाएंगी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो उसके साथ साथ एक अटेस्टेशन लेटर भी सबमिट करना होगा, जो कि आपको उस प्रोविंस से मिलेगा जहां पे आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि भी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे, एसओपी, अपनी मार्कशीट्स वगैरह सारी चीजें, उसके साथ साथ एक अटेस्टेशन लेटर भी होना चाहिए। अब अगर कनेडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ही लिया है कि हर एक प्रोविंस के अंदर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिट करना बहुत जरूरी है, तो आपके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कनाडा के अंदर ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं जो बहुत अफोर्डेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।